अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के जे हैदराबाद में आयोजित हो जा रहा है। में भाग लेबाक लेल दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हैदराबाद पहुंचला, जहां हुनक भव्य स्वागत कयल गेल। 4 दिवसीय प्रवास पर हैदराबाद पहुंचला दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। दरअसल राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में शामिल होबाक लेल हैदराबाद पहुंचला, जहां हैदराबाद एयरपोर्ट पर तेलंगाना भाजपा के पदाधिकारी एवं मिथिलावासी द्वारा हुनक भव्य स्वागत कयल गेल। एहि दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे अगला 48 घंटा वो रामगुंडन विधानसभा में जनसंपर्क करता। एहि दौरान लोग सबसे मिलकर, विशेषकर मिथिलावासी से मिलकर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसला एवं जन कल्याणकारी योजना के प्रचार करता। उते 2 और 3 जुलाई के भागीनगर में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक में शामिल था। वो कहलनि जे अपना प्रवास के दौरान वो मैथिली बाहुल्य इलाका के भ्रमण करता। इस दौरान भावकांत झा, अरुण कुमार, संयोग कुमार ठाकुर, धीरेन्द्र कुमार झा, सीताराम ठाकुर, सुशील कुमार सिंह, पंकज कुमार झा, रंजन कुमार झा, आलोक कुमार झा, राम विमल झा, राजेश झा आदि उपस्थित छला। ऐसा पूर्व गोपाल जी ठाकुर पिछला दिन नई दिल्ली में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री गिरिराज सिंह से भेंट कयलनि। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से मिलकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन सहित प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, अमृत सरोवर मिशन सहित अन्य योजना के लोग मुलाकात कयलनि। सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दरभंगा में सड़कक जाल बिछावे के प्रारूप तैयार कयल जा चुकल अछि। योजना के तहत दरभंगा में सैकड़ों किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ हैत। वो कहलनि जे पीएमजीएसवाई फेज 3 के तहत दरभंगा में अधिक से अधिक पथ के प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देबाक अनुरोध मंत्री से केलहुँ। सांसद कहलनि जे दरभंगा संसदीय क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत नव सड़क निर्माण एवं पुरान बनल सड़क में मिसिंग लिंक ब्रिज के जल्द निर्माण के लेकर भी बात भेल। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे पूर्व में एहि क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनल सड़क में कई महत्वपूर्ण जगह पर पुल निर्माण नहीं कयल गेल छल, जाहि कारण सड़क बन जाय के बावजूद गहन बसावट वाला क्षेत्र में संपर्कता प्रदान नहीं भऽ पायल। वो कहलनि जे दरभंगा पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित इलाका है। सड़क में पुल नहीं रहे के कारण प्रत्येक वर्ष आवे वाला बाढ़ से क्षेत्र के सड़क कई भाग में विभक्त हो जाते और गांव से संपर्क टूट जाते, जाहि कारण लोग के काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़े। के अलावा अन्य दिन में भी सड़क के उपयोग नहीं भऽ पाबि रहल अछि। सांसद कहलनि जे पीएमजीएसवाई के प्रखंडवार समीक्षा के क्रम में पायल गेल जे योजना के तहत पूर्व में निर्मित सड़क कई भाग में विभक्त है, जहाँ पुल के निर्माण अति आवश्यक अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे मंत्री से पीएमजीएसवाई फेज 3 के प्राथमिकता सूची में संसदीय क्षेत्र सहित जिला के अधिक से अधिक सड़क के शामिल करे के अनुरोध केलहुँ ताकि कोनो उपयुक्त सड़क वंचित नहीं रह जाए। वो कहलनि जे फेज 3 में 5 किलोमीटर से अधिक लंबा सड़क के निर्माण कयल जाय के ताकि विद्यालय, अस्पताल, बाजार, बैंक आदि तक लोग के आवागमन आसान और सुविधाजनक हो सके। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे ई सब सड़क काफी जन उपयोगी अछि। एकर जल्द निर्माण हो जाए से सब मौसम में लोग के आवागमन में काफी सुविधा है। तो कहलनि जे वर्तमान में उन्हें प्राथमिकता है जे दरभंगा संसदीय क्षेत्र में अधिक से अधिक ग्रामीण सड़क जे योजना के नियम के पूरा करते के निर्माण हुए ताकि लोग के आवागमन में कोनो परेशानी नहीं हुए। सांसद कहलनि जे फेज 3 के तहत दरभंगा में ऐतिहासिक कार्य है एवं सड़क के जाल बिछायल जाए और ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ साथ पीएमजीएसवाई के परिकल्पना पूर्ण है।
गोपाल जी ठाकुर कहलन जे मंत्री के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, मनरेगा एवं पंचायत के सर्वांगीण विकास के लऽ कऽ भी चर्चा भेल। एक तरफ महाराष्ट्र में अखन राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहल अछि। सारा देश के ध्यान महाराष्ट्र के राजनीति पर अछि। एहि सब के बीच बिहार में भी एक राजनीतिक खेल भ गेल और कानो कान एकर खबर तक नहीं लोग के भ सकल। दरअसल AIMIM के 4टा विधायक राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लेलन। एक तरफ पूरा देश अखन शिवसेना में भ रहल टूट पर नजर गड़ेने अछि। हर समय बदल रहल राजनीतिक घटनाक्रम पर मीडिया और देश के जनता के नजर अछि। लेकिन एहि सब के बीच एकटा राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में भी भेल, जाहि पर किनको नजर नहीं गेल। अचानक एकर जखन घोषणा भेल तो लोग अचंभित रह गेला। दरअसल 17वीं विधानसभा में AIMIM के 4 सदस्य मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद अंजार नईमी, मोहम्मद इजहार अस्फी और सैयद रुकनुद्दीन अहमद राजद के सदस्यता ग्रहण कर लेलन। एकरा एक तरीका से पार्टी के मर्जर कहल जा सकैत अछि, कियाक तऽ मात्र 5 गो विधायक छला, 4टा विधायक इम्हर आबि गेला तऽ बस एकरा मर्जर ही कहल जा सकैत अछि। एहि मर्जर से राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी खुश छथि। एहि मर्जर में हुनक विशेष योगदान बतायल जा रहल अछि। आब मात्र एकटा विधायक AIMIM में बचि गेला हन। अब देर सवेर ई कतऽ जेता ई कहनाइ अखन जल्दबाजी हैत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक के पेंशन के मद में राशि के अभाव के देखैत मांग विवरणी सरकार के भेजल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 1/4/2017 से 29/2/2020 तक के अवधि में सेवानिवृत्त एवं मृत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के 6ठम से 7म वेतनमान में वर्धित अंतर उपादान एवं अनुपयोगिक अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि के बकाया के मांग विवरणी के व्यक्तिवार गणना को शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी के भेजल गेल। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद बतौलन जे भेजल गेल मांग विवरणी के राशि 47,58,39,192 रुपया निदेशक के माध्यम से बिहार सरकार से शीघ्र विमुक्त करे के आग्रह कयल गेल, ताकि उक्त कर्मी के शीघ्र भुगतान कयल जा सके। दरअसल कई पेंशनधारी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर कयल गेल अछि। यदि सरकार से राशि मिल जाइत अछि तो याचिका के निष्पादन में भी सुविधा हैत एवं कोर्ट केस में भी कमी हैत। कुल सचिव बतौलन यदि सरकार के द्वारा उक्त राशि विमुक्त कऽ देल जाए तो विश्वविद्यालय तत्परता के साथ सब लाभार्थी के भुगतान सुनिश्चित करत। अतिथि शिक्षक सबके सेवा नवीकरण के लेल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के अध्यक्षता में एक बैठक भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के अध्यक्षता में अतिथि शिक्षक के सेवा नवीकरण के लऽ चयन समिति के बैठक विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कयल गेल, जाहिमे सब विभाग के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, विशेष विशेषज्ञ एवं उप कुल सचिव द्वितीय डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा उपस्थित छलथि। कुलपति प्रोफेसर SP सिंह संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं विषय विशेषज्ञ के संबोधित करैत कहलनि जे अतिथि शिक्षक में एहन शिक्षक जे गत वित्तीय वर्ष में सराहनीय शोध कार्य केलनि हन और अधिक से अधिक वर्ग लऽ कऽ छात्र के लाभ पहुँचेलनि, ओहन शिक्षक के हौसला अफजाई कयल जाय। ओ विषय विशेषज्ञ से हुनकर शोध कार्य के संबंध में अपन मंतव्य दे के बात कहलनि, ताकि भविष्य में उन शिक्षक सबके शैक्षणिक दृष्टि से बढ़िया महाविद्यालय में पदस्थापित कयल जा सके। मौका पर कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद बतौलन जे विश्वविद्यालय के 21 विषय में पूर्व से नियोजित अतिथि शिक्षक से संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति द्वारा अतिथि शिक्षक के सेवा नवीकरण करे के अनुशंसा कयल गेल हन। पूर्व में नियुक्त 356 अतिथि शिक्षक के सेवा नवीकरण के विषय में संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य सब के अनुशंसा के आलोक में चयन समिति हुनक मामला में विचार करैत समुचित निर्णय लेलक। ओ बतौलन जे निर्णय के आलोक में सेवा नवीकृत अतिथि शिक्षक के आगामी जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में संबंधित महाविद्यालय में योगदान दे के संभावना अछि। कुल सचिव उप कुल सचिव द्वितीय डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा के कार्य के सराहना करैत हुनक टीम के सदस्य सुधांशु शेखर झा, विद्यानंद झा, गौरव विकास, विपुल कुमार सिंह, जितेंद्र प्रसाद, सुशील झा और विद्यानंद पासवान के बधाई दिलनि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन
कुल 356 21 विषयों के अतिथि शिक्षकों का पुनः 11 महीना के लिए नवीकरण हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार और निर्देश में माननीय कुलपति प्रोफेसर एस.पी. सिंह की अध्यक्षता में आज यहाँ बैठक हुई। चूँकि राज्य सरकार का जो संकल्प है उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक 11 महीने के बाद उनके लिए चयन समिति गठित की जाएगी, आयोजित की जाएगी और उसमें उनका नवीकरण होगा। अतः आज 21 विषयों के सभी विभागाध्यक्ष, सभी संकायाध्यक्ष और बाह्य विषय विशेषज्ञ के द्वारा सभी पीजी विभाग में और कॉलेजों में जो अतिथि से कार्य कर रहे थे वहाँ से जो उनकी अनुशंसा हुई थी उनकी जांच की गई। अब उसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई से नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में हम फिर पुनः 11 महीने के लिए सभी अतिथि शिक्षकों का नवीकरण करने जा रहे हैं और नए जो अतिथि शिक्षक की बहाली हुई है उसका भी प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उन्हें भी इस प्रथम सप्ताह में नियुक्ति कर दी जाएगी। इन शिक्षकों के जाने के बाद कोई कहीं भी किसी कॉलेज में शिक्षकों की संख्या जो होगी वो किसी भी विषय में शून्य नहीं रहेगी, जिससे पठन पाठन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, माहौल साजगार होगा। माननीय कुलपति महोदय की यही इच्छा है कि अतिथि शिक्षक अपने कार्यों में न सिर्फ तत्परता दिखाएं बल्कि शैक्षणिक गतिविधियां भी तेज रखें, लेखन कार्य में भी रहें, उनकी पुस्तकें आएँ, शोध कार्य हो, ताकि उससे उनके आने वाला भविष्य जो उनका होगा वो भी उज्जवल होगा और विश्वविद्यालय को भी उसका लाभ मिलेगा। जयनगर अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित कमला नदी के बगल में बसल लोग सब दहशत में जी रहा है। जयनगर के अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के किनारे बसल लोग आजकल काफी दहशत के साया में गुजर बसर कर रहा है। बरसात आवे के साथ ही नदी के जलस्तर वृद्धि होने के कारण तटबंध किनारे बसल गांव के लोग में बाढ़ के खतरा के साथ कटाव एहन समस्या से जूझ पड़ रहा है। अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्र जयनगर के वार्ड नंबर 7 कमला रोड, काली मंदिर एवं वार्ड नंबर 12 के गरही टोला में आजकल तेजी से कटाव के कारण लोग में दहशत के माहौल बनल है। कोनो भी जगह विभाग के नींद तब खुलते जखन काफी दूर तक कटाव से कई परिवार घर और जमीन कमला में जमी दोज भ जाते। शहरी क्षेत्र के कमला रोड, काली मंदिर स्थित कमला किनारे मोहल्ला में कटाव के कारण अबेर शहर पर भी खतरा मंडरा रहा है। या तक कटाव स्थल से पश्चिमी तटबंध की दूरी महज 100 मीटर पर ही है। बावजूद एकर विभाग के द्वारा इस दिशा में कोनो ठोस कदम नहीं उठायल गेल। वार्ड पार्षद गोविंद कुमार मंडल समेत अन्य स्थानीय लोग बतौलन जे कटाव के सूचना विभाग के अधिकारी सबके कई दिन पूर्व देल गेल, लेकिन विभाग के द्वारा एमे कोनो रुचि नहीं देखायल जा रहा है। स्थानीय लोग सब सरकार से जगह जगह स्थानांतरण को बदला में दोसर जगह बसावे के मांग कैलन। बहरहाल नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है। आसपास के लोग दहशत के साया में जीवे के लिए मजबूर है। देखो यहाँ पानी में यहाँ घर है, यहाँ घरों जा रहा है। यहाँ देखो जब तो रात बिरात कख भागवे आ के हमरा के घर द्वार देते रहेला से वो था पता नहीं सर। हमार के सरकार कथी करे ई दिक्कत भर ले कुमार जी हमार के कथी करे सर ई दिक्कत भर ले। हमार के घर दहा है, रोड पर आ गेल छी, रात बिरात ककरा घर में जेबे के रह देते हमार के 7-10 के दूसरे प्रकार का गवर्नमेंट सब आवे नेपाल से। वार्ड नंबर 7 है, समझे, नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 है। यहाँ का जनता जो देख लीजिए क्या स्थिति में जा रही है। कमला मैया का जो कृपा है पूरा कटनी हो रहा, थोड़ा ही बाकी है इन लोग के घर गिरने में और सरकार का कोई नज़र नहीं जा रहा है कि इसमें क्या करें नहीं करें। पदाधिकारी को कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, नहीं कोई सुनवाई हो रहा है। कितना नजदीक में घर देख लीजिए सर, बहुत यहाँ से 10 मीटर के बाद 10 मीटर बाद कटनी चालू है। सूचना दिए थे किसी ने? चेयरमैन साहब को बोले थे, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष चेयरमैन साहब को बोले कि ठीक है, हम कहते हैं कि बालू गिरवा देंगे। अभी तक कुछ नहीं गिरा, बालू गिराने कुछ गिरा। एससीएस न्यूज में खन्ना वक्त हो रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
पुनः स्वागत है। रक्सौल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हजारीमल में अब कॉमर्स के भी पढ़ाई है। रक्सौल वासी के एगो सौगात मिलल, वर्षों के इंतजार खत्म भेल। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हजारीमल में अब कॉमर्स के पढ़ाई के मंजूरी मिलल। पूर्वी चंपारण के रक्सौल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हजारीमल में वाणिज्य में बिहार बोर्ड पटना द्वारा नामांकन के अनुमति मिलल। अब रक्सौल के छात्र छात्रा कॉमर्स में नामांकन लऽ सकै छथि। वर्षों से रक्सौल वासी के एहि चीज के इंतजार छल जे अब खत्म भेल। एहि बात से छात्र छात्रा में खुशी के लहर अछि। स्वकक्ष रक्सौल संस्था के अध्यक्ष अभिषेक कुमार पटेल के नेतृत्व में छात्र छात्रा के टीम हजारीमल हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक सुमन सर एवं स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष रंजीत सिंह के सामूहिक रूप से अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर लड्डू मिठाई खिलाकर एवं पौधा दऽ सम्मानित कयल गेल। रक्सौल के हजारीमल हाई स्कूल से उत्क्रमित को इंटर कॉलेज बनने के बाद विद्यालय में कॉमर्स के पढ़ाई नहीं हुई छल, जाहि कारण बच्चा के काफी परेशानी हुई छल। छात्र छात्रा और अभिभावक के द्वारा एकर काफी समय से मांग कयल जा रहल छल। रक्सौल के छात्र छात्रा स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष रंजीत सिंह से मिलकर आग्रह केने छला जे रक्सौल हजारीमल विद्यालय में कॉमर्स के पढ़ाई शुरू करावे के लिए किछु प्रयास कयल जाए। के बाद रंजीत सिंह विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुमन जी से मिलकर शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण से पत्राचार कयलनि और अंततः सफलता हासिल भेल। आब एहिठाम 80 छात्र छात्रा के नामांकन कॉमर्स में भऽ सकैत अछि। कार्यक्रम के नेतृत्व अभिषेक कुमार पटेल समेत मोहम्मद मुराद आलम, अरविंद जायसवाल एवं रक्सौल के शिक्षक सब कयलनि। साथ ही विद्यालय के बेहतर संचालन एवं भवन निर्माण के साथ प्रांगण के स्वच्छता और सुंदरता के लिए प्रयासरत रहे के एक स्वर में सब बात कयलनि। आज का जो कार्यक्रम था ये 80 बच्चों का हमने सुना है कि अगले सेशन से नहीं इसी सत्र से सर। इसी सत्र जी सर, क्या है इसका प्रयोजन के बारे में? इसका है कि ये तो इंटरनेशनल जगह है, अंतर्राष्ट्रीय जगह है और यहाँ बिजनेस व्यापार पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, लेकिन अभी तक इस जगह पे कॉमर्स की पढ़ाई, वाणिज्य की पढ़ाई नहीं होती थी। आज से शुरू हुआ है। अब इस साल से बच्चे हमारे यहाँ कॉमर्स भी पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे समाज का। केंद्र सरकार द्वारा आनल गेल अग्निपथ योजना के प्रशांत किशोर द्वारा गलत बतायल जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा आनल गेल अग्निपथ योजना के लऽ बिहार में प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आकर अपन मंतव्य रखलन और राजनीतिक गलियारा में सनसनी फैला दिलन। अपन जनसुराज यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचल प्रशांत किशोर युवा के गुस्सा के जायज बताकर आंदोलन के उचित करार के दिलन, लेकिन युवा के द्वारा कयल जा रहा आंदोलन के तरीका के गलत ठहरेलन। प्रशांत किशोर कहलन जे हिंसक आंदोलन कहीं से उचित नहीं है और न ही ऐसा सरकार झुकैत अछि, बल्कि अगर सरकार से अपन मांग मनवावे के तो अहिंसक आंदोलन करे के जरूरत है। जेना किसान आंदोलन के सामने सरकार के झुकऽ पड़ल छल। आपने अग्निवीर पर सवाल पूछा है। देखिए, जो लड़के आंदोलित हैं या जिनके मन में गुस्सा है, स्वाभाविक तौर पे इसलिए गुस्सा है कि जितना प्रयास करके आप अपने लिए 15 साल 20 साल की नौकरी आपको मिल जाती थी, उतना ही प्रयास करके अब आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी। तो बड़ा सिंपल है, लॉजिक साफ है कि भाई हम 5 साल मेहनत करते, नौकरी मिल जाती तो हम 15 साल के लिए हमारी नौकरी हो जाती कम से कम। अब मैं उतना ही प्रयास करके 4 साल का हमें नौकरी मिलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर लोग आंदोलित हैं। लेकिन मैंने अपने ट्वीट में भी कहा है कि जो हिंसा अगर आप करेंगे तो हिंसा करके आप सरकार को नहीं झुका सकते हैं। लड़कों को साथ में संयमित होकर सोच समझकर ही आंदोलन करना चाहिए और तभी उससे सक्सेसफुल आप हो पाएंगे। देखिए, अभी किसान बिल के खिलाफ जो लॉ आया था, उसके खिलाफ किसानों ने जो आंदोलन किया, उसमें भी कुछ हिंसा की छोटी मोटी बर्दाश्त हुई, लेकिन ज़्यादातर समय वो अहिंसात्मक तरीके से था, शांतिपूर्वक था। लोगों ने सरकार को झुका दिया, लॉ को वापस करना पड़ा। तो मैं आपके माध्यम से लड़कों से भी अपील कर रहा हूँ कि आपकी जो दुविधा है, आपकी जो शिकायत है वो ठीक है, लेकिन अगर इस लॉ को आप वापस कराना चाहते हैं या इसमें सुधार कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोच समझकर ठंडे दिमाग से ही कुछ आगे का कार्यक्रम बनाकर प्रयास करना चाहिए। ट्रेन चलाने से और बस चलाने से सरकार नहीं झुकने वाली है। ओते जातीय जनगणना पर अपन प्रतिक्रिया दैत प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर निशाना साधैत कहलनि जे एहि मुद्दा पर केकरो राजनीति करे के जरूरत नहीं है। नीतीश जी के मंशा साफ नहीं है
कि जाति जनगणना हुए वो सिर्फ चाहे छे जे जनता दो भाग में बैठ कर अपना में लड़े। लेकिन जो जनगणना की बात कर रहा है उसको जनगणना कराना नहीं है, उसको जनगणना पर राजनीति करनी है। समाज को दो भाग में बांटना है, एक भाग लग जाए कि जनगणना होना चाहिए, एक भाग लग जाए जनगणना नहीं होना चाहिए। आपस में उलझ जाइए और जैसे विशेष राज्य का दर्जा पर आपको 10 साल उलझाए रखे वैसे इस पर उलझाए रखेंगे। आपके दर्शकों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना पूरे देश में हुई है 2011 में, बिहार में नहीं, 2011 में पूरे देश में हुई है। एनडीए की यहाँ सरकार है, पहले तो एनडीए को उसको डेटा रिलीज करना चाहिए। तो आप देखिए कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। जो जनगणना हो गई है उसका डेटा आप आंकड़ा रिलीज नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम नया करेंगे। तो आप कीजिए, इसकी क्या गारंटी है कि जनगणना होगी तो उसका आंकड़ा रिलीज किया जाएगा। उस समय भी आप कह सकते हैं कि आंकड़ा ठीक नहीं दिख रहा है। पूरे देश में जनगणना किया गया है, आप लोगों को ये बताइए। ये बिहार के जो नेता हैं ऐसा बता रहे हैं जैसे यही पहले आदमी हैं जातिगत जनगणना की बात करने वाले। 16 अलग अलग राज्यों में वहाँ के सरकारों ने, वहाँ की पार्टियों ने जातिगत जनगणना होनी चाहिए इसके पक्ष में बाजाबता विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। बिहार के नेता ऐसा बता रहे हैं, जो 2-4 लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इनकी नई सोच है, कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और अंतिम एक और बात समझिए, सिर्फ गणना हो जाने से लोगों की परिस्थिति अगर सुधरनी होती तो दलितों की गणना हो रही है 70 साल से, और समाज में आज सबसे पिछड़ा अगर कोई है तो दलित है। कोरोना वायरस फिर से एक बार दस्तक दो दिलक अछि और बिहार में भी एक काफी मरीज मिलना शुरू हो चुकल अछि। बेउर जेल में एक साथ लगभग 3 दर्जन से ज्यादा कैदी संक्रमित पायल गेला, जाहि के बाद राज्य सरकार फिर से कोरोना गाइडलाइन जारी केलक अछि। नोवल कोरोना वायरस एक तरह के संक्रमण वायरस है जेकर संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जरिए खांसे पर, छींके पर, नजदीक आवे पर, व्यक्तिगत संपर्क से, हाथ मिलावे से, संक्रमित वस्तु या सतह के छुए से या फिर बिना हाथ धोने अपन नाक, मुंह या आंख छुए से फैलैत अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण अछि बुखार, खांसी, सांस ले में तकलीफ, सिर दर्द और बार-बार छींकनाइ। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु गाइडलाइन जारी कयल गेल हन, जाहि में की करी की नहीं करी ऐसा अवगत करायल गेल हन। की करी के अंतर्गत खांसैत और छींकैत समय मुंह पर रुमाल राखू, टिश्यू पेपर अथवा मुरल केहुनी से मुंह के ढकबाक चाही। बढ़िया तरीका से नियमित अंतराल पर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर अथवा साबुन से बहैत पानी में हाथ रगड़ कर साफ करबाक चाही। यदि अहाँ में कोरोना वायरस के लक्षण दिखे तो 14 दिन के लिए लोग से संपर्क भंग कर लिया और भीड़ भाड़ वाला इलाका से दूर रहो। की नहीं करी में बतायल गेल हन जे संक्रमित व्यक्ति अपन मुंह, नाक और आंख के छुए के बाद जब तक हाथ के साफ नहीं करे तब तक कोनो भी सामान के नहीं छुआक चाहिए। अनावश्यक हाथ नहीं मिलावी और विशेषकर मेटल युक्त सामग्री के बेवजह छुए से परहेज करे। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल कयल गेल टिश्यू पेपर एवं मास्क के इधर उधर नहीं फेंकल जाए। सार्वजनिक स्थल पर बिल्कुल नहीं थूकल जाए। दरभंगा जिला प्रशासन के लिए विशेष रूप से अनुरोध कर रहा है। SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।